नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर जनरल स्टडी के वे क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ के साथ बेल आइकन और प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। Which of the following statement are correct regarding पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व? इस क्वेश्चन में आपसे पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके नीचे सेकंड और ये थर्ड स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज सिचुएटेड इन द विंध्याचल माउंटेन रेंज, यानी इसकी लोकेशन के बारे में बोला जा रहा है कि ये विंध्याचल माउंटेन रेंज है, उस एरिया में इसकी लोकेशन है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, इट इज इंक्लूड इन द यूनेस्कोस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को ने अपने बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी के अंदर इसे इंक्लूड किया हुआ है, इस लिस्ट के अंदर इसका नाम ऐड किया गया है। आपसे सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टेटमेंट, बेतवा रिवर फ्लो थ्रू द पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के बीच में से बेतवा रिवर फ्लो करती है, ऐसा आपसे थर्ड स्टेटमेंट में बताया जा रहा है। तो ये तीन स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है ओनली थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें, यानी पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, तो इसकी अगर लोकेशन देखें तो ये मध्य प्रदेश और यूपी का जो बॉर्डर है, यानी कि इस एरिया में ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और जैसे आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा था इसकी लोकेशन के बारे में कि ये विंध्याचल माउंटेन रेंज उस एरिया में ये लोकेटेड है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि यूनेस्को, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, उसने इसे अपनी बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में से इंक्लूड किया हुआ है अभी। इसके अलावा अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, जिसमें आपसे बोला जा रहा था कि इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर से एक रिवर फ्लो करती है और वो रिवर है बेतवा, जबकि इस एरिया में बेतवा रिवर फ्लो नहीं करती बल्कि केन रिवर फ्लो करती है। तो आप ये बोल सकते हो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट में आपको ध्यान ये रखना था कि ये केन रिवर इसके आसपास फ्लो करती है। बाकी ये बात सही थी कि ये विंध्याचल माउंटेन रेंज है, उसके आसपास का जो एरिया है उस एरिया में ये पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, बाकी कुछ और बेसिक चीजें जो आपको पता होना चाहिए। ये मध्य प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट में ये एरिया आता है जिसमें 540 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसके अंदर आता है। अगर हम बात करें इसे स्टैब्लिश कब किया गया था, तो इसे 1981 में से स्टैब्लिश किया गया था हमारी कंट्री के अंदर पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को। विद रेफरेंस टू एजुकेशन इन इंडिया कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारी कंट्री में एजुकेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको गिवन है, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 मूव्ड एजुकेशन फ्रॉम द कॉन्करेंट लिस्ट टू स्टेट लिस्ट। यानी ये बोला जा रहा है जो एजुकेशन जो टॉपिक होता है, जिसे इस पॉइंट को इंक्लूड किया गया कॉन्करेंट लिस्ट में। ऐसा मतलब आपसे बोला जा रहा है कि 1976 में हमारी कंट्री में 42nd अमेंडमेंट हुआ था, और इस अमेंडमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बोला जा रहा है कि पहले कॉन्करेंट लिस्ट में ये हुआ करता था टॉपिक एजुकेशन, और उसे अब स्टेट लिस्ट के अंदर डाल दिया गया। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। और अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि 86 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 2002। अब 2002 के अंदर हमारी कंट्री में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, और इस अमेंडमेंट में यह किया गया कि हमारी कंट्री के अंदर आर्टिकल 21A, यानी कि आर्टिकल 21 में अमेंडमेंट करके जो राइट टू एजुकेशन हमारी कंट्री में लाया गया था, और ये बोला जा रहा है कि ये सबके लिए मैंडेटरी हो गया। इसको एक तरह से राइट बना दिया गया हमारी कंट्री के अंदर। तो ये दो स्टेटमेंट है आपके सामने, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें आंसर डी यानी कि ऑप्शन डी की, इसमें बोला जा रहा है कि भाई ये जो आंसर आपका होना चाहिए वो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के हिसाब से एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो एजुकेशन को हमारी कंट्री के अंदर
जैसे आपसे बोला गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर अंदर की 42 अमेंडमेंट जो हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें कॉन्करेंट लिस्ट से स्टेट लिस्ट में डाला गया। नहीं, ये बात गलत है, बल्कि 42nd जब अमेंडमेंट हुआ था तब इसे स्टेट के अंदर ही आता था, यानी स्टेट लिस्ट के अंदर ही आता था, और स्टेट लिस्ट से उठाकर एजुकेशन को इसको डाल दिया गया कॉन्करेंट लिस्ट में। यानी कि अब एजुकेशन से रिलेटेड जो लॉ स्टेट के साथ साथ अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, और ऐसा 1976 में किया गया था। एक्चुअल में ये जो आता है हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 4 होता है, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ये पॉइंट आता है आर्टिकल 45 के अंदर, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39F के अंदर ये एजुकेशन आता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि भी 2002 में जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, तो उसके बाद हमारी कंट्री में राइट टू एजुकेशन ला दिया गया है, और ये अमेंडमेंट करके 21st ए के अंदर ये चीज डाली गई है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ओनली सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। विद रेफरेंस टू संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपको संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए चेक करना है कि भी कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दे रखा है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें बोला जा रहा है इट इज इन एशिया पॉलिटिकल, यानी कि ये एशिया बेस्ड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एम की बात करें टू मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। इस एरिया में पीस बनाए रखने के लिए, सिक्योर करने के लिए, स्टेबल करने के लिए इस एरिया में, एशिया एरिया में ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि मेंबर स्टेट होल्ड द चेयरमैनशिप ऑफ SCO फॉर द ईयर बाय रोटेशन, यानी कि इसके अंदर ये किया जाता है कि जो चेयरमैनशिप मिलती है वो रोटेशन बेसिस पे होता है, ऐसा आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी, इसमें आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी, इसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अब गलत क्यों वो जान लेते हैं। जो आपसे बोला गया कि एशिया में ही ये ग्रुप काम करता है, नहीं, ये यूरेशिया का मतलब ये कि यूरोप वाला एरिया और एशिया वाला एरिया। आप लोग जानते हैं कि जो रशिया है, रशिया दोनों कॉन्टिनेंट के आती है, यूरोप के अंदर भी आती है, एशिया के अंदर भी आती है। तो आप ये समझ सकते हो कि रशिया जब इसके अंदर इंक्लूड हो गया तो फिर ये एशिया बेस्ड रह नहीं सकता, ये यूरोप भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया है। तो आप ये बोल सकते हो रशिया, चाइना, इंडिया, ये बड़ी बड़ी जो कंट्री आप दिख रही है, इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया की हम बात करें, दोनों ही कंट्री 2017 में दोनों ही कंट्री को इसके अंदर परमानेंट मेंबरशिप मिल गई थी, यानी दोनों ही इसके मेंबर बन गए थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा गलत है, बाकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप ये कह सकते हो इस रीजन के अंदर एंटी टेररिस्ट अटैक या पीसफुल एक्टिविटी को बनाए रखने के लिए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए बहुत सारे टारगेट को रखते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका नाम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम रखा गया, इसे स्टैब्लिश किया गया है। और इंडिया भी इसका पार्ट है, इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान भी इसका पार्ट है, बाकी और भी कंट्री जो आप इस मैप में देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम इसके सेक्रेटरीट की बात करें तो इसका सेक्रेटरीट बीजिंग के अंदर है, बीजिंग यानी कि चाइना के अंदर इसका सेक्रेटरीट है। अगर हम ये बात करें इसे स्टैब्लिश कब किया गया था, तो इससे पहले इसका एग्जीक्यूटिव कमेटी एक थी, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, यानी कि रैट्स आप बोल सकते हो। इसमें एक मीटिंग हुई थी जिसके बाद ताशकंद में डिसीजन लिया गया कि SCO जो है वो ऑर्गेनाइजेशन सामने आ गई है। ठीक है, बाकी अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो रशियन और चाइनीज इसके अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसमें काम होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है। विद रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, मिनक ग्रुप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे मिनस्क ग्रुप के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन यूरोप के अंदर एक सिक्योरिटी से रिलेटेड, कोऑपरेशन से रिलेटेड ग्रुप है। और उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है, ये दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट ये और इसके नीचे ये सेकंड, ये दो स्टेटमेंट है आपके सामने। आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज को चेयर्ड बाय द यूनाइटेड किंगडम अलॉन्ग विद फ्रांस एंड रशिया, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर जो चेयरमैनशिप है यूके के पास, और यूके के साथ साथ फ्रांस और फ्रांस के अलावा रशिया के पास को चेयरमैनशिप है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो बोला जा रहा है इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिक्योरिटी ओरिएंटेड
इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर आप कह सकते हो गवर्नमेंट को अटैच करके, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये बोला जाए वर्ल्ड लेवल पर सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी, इसमें बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक जरूर करिए। अच्छा, इस क्वेश्चन की अगर आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर की, तो अभी आप जानते हैं कि इस टाइम अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और ये जो कन्फ्लिक्ट है नागोमो और काराबाह जो जगह है, इस जगह को लेकर के, यानी कि अगर आप वर्ल्ड मैप के अंदर इसे देखें तो ये एरिया मिडिल ईस्ट के थोड़ा ऊपर वाला जो एरिया है, जो ये वर्ल्ड मैप में अगर आप देखें तो इस एरिया में ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है दोनों कंट्री के बीच में। अर्मेनिया और अजरबैजान है, दोनों ही पहले कभी रशिया के पार्ट हुआ करते थे, जब रशिया को यूएसएसआर बोला जाता था। ठीक है, इन दोनों कंट्री के बीच में अभी काफी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिस वजह से क्वेश्चन आपके लिए न्यूज में आ जाता है, एक इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इस एरिया में ये फाइट है, इन दोनों के बीच में एक टसल चल रही है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये आपसे बोला गया कि इस ऑर्गेनाइजेशन का यानी कि आप बोल सकते हो ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कोऑपरेशन ग्रुप इन यूरोप की अगर हम बात करें, जो कि मिनस्क ग्रुप है, इस ग्रुप की अगर चेयरमैनशिप की बात करें, इसकी चेयरमैनशिप फ्रांस, रशिया और यूएसए के बीच में है। ठीक है, ना कि यूके का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। तो इट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। गलत होने की वजह यह है यूएसए होना चाहिए था करेक्ट यूके की जगह पे। अच्छा, बाकी अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, जिसमें बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर ये लार्जेस्ट सिक्योरिटी ओरिएंटेड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होने की वजह से ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, बाकी इसकी बात करें तो 1992 में से एस्टेब्लिश किया गया था, और अभी जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में ओवर नागोर्नो और काराबाह के बीच में, इस एरिया में, इस कन्फ्लिक्ट की वजह से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ईज एजेंडा हैज बीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। ये जो ईज एजेंडा है ये किस चीज से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, और ऑप्शन सी की बात करें तो ये एक साइंटिफिक रिसर्च है ईज एजेंडा, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये एक जुडिशियल प्रोसेस है। तो आपके अकॉर्डिंग ये ईज एजेंडा है क्या चीज, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम बात करें ईज एजेंडा की बात करें, तो हमारी कंट्री में जो बैंकिंग सेक्टर है उससे रिलेटेड ये ईज एजेंडा है। हमारी कंट्री में इस ईज एजेंडा को लाते हुए हमारी कंट्री में एम रखा गया कि जो इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री के अंदर, बैंकिंग सेक्टर की मैं स्पेशली बात कर रहा हूं, उसमें क्लीन और स्मार्ट बैंकिंग हो सके। इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए ईज एजेंडा को हमारी कंट्री में लाया गया। सबसे पहले ईज 1.0 आया, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब ये इसे इंप्लीमेंट किया गया तो ये देखा गया कि हमारी कंट्री में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसको, उसकी जो प्रॉब्लम थी उसको रिजॉल्व करने में काफी सक्सेसफुल हुआ ईज एजेंडा, जिस वजह से इसे ईज एजेंडा का जो 2.0 है उसे भी लाया गया। और उसमें ये देखा गया कि ये जो 6 पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर है, इस 6 पॉइंट में काफी फोकस करके इसके अंदर सेकंड एजेंडा भी लाया गया। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि बैंकिंग सेक्टर को एक टेक्नोलॉजी बेस्ड, यानी कि टेक्नोलॉजीज के साथ अच्छे से जोड़ने के लिए, और 2020-21 ये जो ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, इसे एक तरह से इसके अंदर पीएसबी वगैरह यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंकिंग जो होते हैं उसको जोड़ने के लिए इस ईज एजेंडा का थर्ड राउंड यानी कि थर्ड एडिशन भी हमारी कंट्री में लाया गया। तो बिल्कुल क्लियरली आप समझ गए होंगे, जो ईज एजेंडा की अगर हम बात करें तो ये हमारी कंट्री के अंदर बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। तो इट मीन्स ये हुआ कि जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि हमारी कंट्री में अगर हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के अलावा और कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि हमारी कंट्री के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जिसे इंक्लूड किया है, उसके बारे में बताना है। किसी भी 5 के बारे में आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में से शेयर करिए, और अगर आप फॉलो करना चाहते हैं मुझे सोशल मीडिया पे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, जहां क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है।